राम राम सा हमारे चैनल मारवाड़ी कथा कहानियाँ में एक बार फिर से आपरो घणो घणो स्वागत है। आज आप सुनाला राधा अष्टमी री व्रत कथा। भगवान कृष्ण रे जन्मदिन रे 15 दिन बाद राधा रानी रो जन्मदिन भी आया करे, बिना राधा अष्टमी किया करे। राधा रानी रो जन्मदिन भादवे चांदने पकड़ी आठम ने होया करे, जिन्हें राधा अष्टमी किया करे, क्योंकि इन दिन राधा रानी रो जन्म हुयो हो। इन वास्ते इन आठम ने राधा अष्टमी किया करे। इन दिन राधा रानी रा भक्त व्रत राख्या करे और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी री पूजा करिया करे। और व्रत कारण राधा अष्टमी री कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलो अब आप कथा सुना। भादवे रे चांदने पकड़ी आठम रो दिन हो। राजा वृषभानु यमुना नदी में स्नान करने गया। स्नान कर सूर्य भगवान ने जल चढ़ायो। थोड़ी देर वटीस बैठन प्रकृति रो आनंद लेवन लाग गया। थोड़ी देर बाद वे देखियो कि यमुना जी में एक सुंदर कमल रो फूल तैरतोड़ो आ रियो है। राजा वृषभानु फूल रे खने गया तो देखियो कि फूल री पंखुड़ियां रे बीच में लक्ष्मी रे समान सुंदर कन्या है। कन्या ने देखन राजा वृषभानु रे मन में प्रेम उमड़न लाग्यो। राजा वृषभानु चारों तरफ देखे कि कौन है जो कोई इन कोमल कन्या ने अठे छोड़न गियो है, पर विया ने कोई नहीं दिखे। जन राजा वृषभानु जी भी इन कन्या ने खुद दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यारे मन में पितारो प्रेम उमड़ रियो हो। राजा वृषभानु सोच विचार रे जाल में उलझियोड़ा हा कि इता में तो वठे ब्रह्मा जी प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी कहे वृषभानु, तू और थारी पत्नी लाडला कई जन्मों घोर तपस्या करी, ज्यां कृष्ण जी री नित्य संगिनी थारे आंगण में जन्म लेवे, तो आप भगवान कृष्ण जी नित्य संगिनी हैं। इन्हें थे थारे घरे लेन जाओ और थारी पुत्री रे रूप में इनो पालन करो। आ बात सुनन राजा वृषभानु घना प्रसन्न हुआ। इन बेटी ने गोदी में लेन घरे आया और जिया ही आपरी पत्नी री गोदी में कन्या ने देवे तो रानी री आँखें हुई ममता रा आंसू बहन लाग गया। राजा वृषभानु री पत्नी केतकी हमें माँ बन गई। इतनी सुंदर कोमल लक्ष्मी रे समान कन्या ने पान रानी केतकी घनी खुश ही। कन्या इतनी सुंदर ही कि कन्या रे सुंदरता री चर्चा चारों तरफ होने लागी। थोड़ा दिन बाद कन्या रो नामकरण करे और कन्या रो नाम राधा राखे। राधा दिन दुगनी और रात चौगुनी चंद्रमा री कलाओं रे समान बढ़न लागी। राधा री सुंदरता रे समान ब्रह्मांड में कोई सुंदर ही नहीं हो। राजा वृषभानु और केतकी री खुशी थोड़ा दिनाऊ निराशा में बदल गई, क्योंकि वे देखे कि इतना दिनों तक भी राधा आँखा नहीं खोली और राधा रानी ना तो आँखें खोली और ना ही कोई चेहरे माथे भाव आया। राजा वृषभानु और केतकी डर गया कि आपारी बेटी कटी आंधी तो नहीं है। आवाज़ लगावता तो भी मुंडा माथे कोई भाव नहीं हा। जणव्यान लाग्यो खटी बोली भी तो नहीं है। हमें इन्हीं चिंता में राजा और रानी दोनों दिन रात भूल रिया हा। व्यारी इन चिंता ने देखन वटे नारद जी प्रकट हुआ और नारद जी व्या ने बतायो कि थे थारी बेटी रे जन्मदिन रो उत्सव रो आयोजन राखो और गोकुलू नंद जी ने सह परिवार बुलाओ। नंद जी आवने में थारी सब समस्या हल हो जाई। राजा वृषभानु आपरी बेटी रो जन्मदिन रो उत्सव रो आयोजन करियो। पूरे बरसाने ने दुल्हन रे जियो सजायो और आसपास रे सब राजाओं ने न्योतो दियो और राजा वृषभानु खुद गोकुल जान नंद जी ने न्योतो दियो और सब परिवार आवने रो कियो। हमें नंद बाबा और यशोदा मैया अपने छोटे से कृष्ण रे हाथे बरसाना पहुँचिया और बरसाने री रौनक देखकर व्यारो मन प्रसन्न हो गयो। उत्सव में सब व्यस्त था। नंद बाबा और यशोदा मैया भी घना दिना बाद सबू मिल रहा। सब मिलने जुलने में व्यस्त था। जने कृष्ण भगवान आपरे छोटा छोटा पगाऊँ हाल तोड़ा वटे पहुँच गया, जठे राधा रानी सुंदर से पालने में झूल रही। कृष्ण भगवान रे खने आवता ही राधा रानी ने व्यारी खुशबू रो एहसास हो जावे कि हमारा प्राणनाथ आया है। जिया ही राधा रानी आँखें खोली तो सबू पहला भगवान कृष्ण रा दर्शन करिया और थोड़ी देर बाद रोवणो शुरू कर दियो। राधा रानी री किलकारियों पूरो महल हंसी खुशियों गुंजन लागियो। राजा वृषभानु और रानी केतकी रे साथे सब बरसानावासी भी घना खुश हो गया, क्योंकि पहली बार राधा रानी कोई भाव प्रकट करियो। इन तरह आपारी राधा रानी सबू पहला श्री कृष्ण रा दर्शन करिया। आगे चलन राधा रानी श्री कृष्ण जी री नित्य संगिनी बनी और व्यारी लीलाओं में व्यारो साथ दियो। और कृष्ण ने पावने रो एकमात्र रास्तो राधा रानी है। अगर राधा रानी प्रसन्न है तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने आप ही खुश हो जाई।
शास्त्रों रे अनुसार 1000 एकादशियों रो व्रत करने उन जको पुण्य मिले है वो पुण्य आपने एक राधा अष्टमी रो व्रत करने में मिले है। तो आ थी राधा अष्टमी री कहानी। अगर आपने पसंद आई है तो लाइक करजो, शेयर करजो, कमेंट करजो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करजो। राम राम सा।